गांधी जी के बारे में हम लोग फुल जानकारी लेते हैं। मैप के अनुसार से गांधी जी के बारे में हम पढ़ते हैं। आप शुरू से लास्ट ले हमारे साथ बने रहिए और लास्ट तक आपको गांधी जी के बारे में हर सवाल याद हो जाएगा। देखते रहिए। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 1869 में हुआ था। पोरबंदर नामक स्थान में गुजरात में हुआ था। पिता के नाम करमचंद गांधी एवं काबा गांधी था। माता के नाम पुतलीबाई था। पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी था, जो 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। 1883 में विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी से। इनका 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इन गांधी जी के शिष्य का नाम था मीराबेन। गांधी जी के शिष्या का नाम था मीराबेन। और एक 5वां पुत्र था जो गोद लिए थे, जमुनालाल बजाज। उनका नाम जमुनालाल बजाज था। आत्मकथा, महात्मा गांधी के आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और इनके जन्म पर 2 अक्टूबर के दिन जन्म पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इनके जन्म पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु पर शहीद दिवस मनाया जाता है, जो 30 जनवरी 1948 में शहीद हुए थे, माने हत्या हुआ था। आगे गांधी जी के राजनीतिक गुरु के नाम जो था गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक, ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। और दार्शनिक गुरु जो थे लियो टॉल्स्टॉय थे। ये लियो टॉल्स्टॉय के तस्वीर है, तस्वीर से आप समझिए, याद करने का कोशिश कीजिए। और आध्यात्मिक गुरु जो थे श्री रामचंद्र थे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? श्री रामचंद्र थे। जबकि राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और दार्शनिक गुरु जो थे लियो टॉल्स्टॉय थे। महात्मा गांधी जो थे 4 सितंबर 1883 में 1883 में उनका विवाह हुआ था। और 1888 में वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए, मैंने वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। उन्होंने इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई की और वहाँ पर 3 साल कानून की पढ़ाई 1888 से लेकर 1891 तक कानून की पढ़ाई किए। आगे 1893 में और 1891 में इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई पढ़कर इंडिया आए। अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति का केस जो था दक्षिण अफ्रीका में फंसा था। वह केस लड़ने के लिए 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका से भारत पूर्ण रूप से लौट कर आए थे 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी 1915 में, इसलिए 9 जनवरी के प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस की शुभारंभ, जो प्रवासी दिवस मनाने का शुरुआत जो हुआ था 2003 से हुआ था, जो 2025 में 18वां मनाया गया है प्रवासी दिवस। 18वां प्रवासी दिवस मनाया गया है 2025 में। 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर में मनाया गया है। 2015 में प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में मनाया जाएगा। जबकि अब 2015 में नियम लगाया गया कि प्रवासी दिवस हर 2 साल पर मनाया जाएगा। कितना साल पर मनाएगा? 2 साल पर मनाया जाएगा। प्रवासी दिवस के विषय तो जो था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान था। आगे महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम था जो फिनिक्स आश्रम जो था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था और डरबन में था। टॉल्स्टॉय आश्रम जो था जोहान्सबर्ग में, जो दक्षिण अफ्रीका में था, 1910 में था। सत्याग्रह आश्रम जो था
अहमदाबाद में था, 25 मई 1915 को बना था। फिर साबरमती आश्रम अहमदाबाद में ही है, 1917 में बना था। अनासक्ति आश्रम जो था कौसानी में था, 1929 में बना था। और सेवाग्राम आश्रम वर्धा में है, जो 1936 में बना था। फिनिक्स आश्रम डारबन में है, 1904 में बना था। टोल्स्टॉय आश्रम जोहानबर्ग 1910 में। सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद 25 मई 1915 में बना था। और साबरमती आश्रम अहमदाबाद 1917 में बना था। अनासक्ति आश्रम कौसानी 1929 में बना था। सेवाग्राम आश्रम वर्धा में 1936 में बना था। आगे सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी गए थे तो उस समय सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो किए थे 1906 में किए थे। पहला बार महात्मा गांधी सत्याग्रह 1906 में किए थे, जो कि प्रथम अब भारत में सत्याग्रह 1917 में चंपारण से शुरू किए थे। प्रथम जन आंदोलन महात्मा गांधी के जो था असहयोग आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन जो था असहयोग आंदोलन था। प्रथम किसान आंदोलन जो था चंपारण सत्याग्रह था। प्रथम किसान आंदोलन था। प्रथम भूख हड़ताल जो था अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में किए थे। पहला बार भूख हड़ताल किए थे, 3 दिन तक भूखे थे। कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में किए थे। यह मैप के अनुसार से समझाया जा रहा है। एक फुल डिटेल भी महात्मा गांधी के बारे में है, नीचे फुल वीडियो आप देखें। महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1924 में। महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए हैं, जबकि बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस दिए हैं। बापू की उपाधि शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए हैं। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिए हैं। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर के एक रेडियो प्रसारण के दौरान दिए हैं। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से एक रेडियो प्रसारण के दौरान यह उपाधि दिए हैं, जबकि पहला सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में यह महात्मा की उपाधि 1917 में चंपारण सत्याग्रह में रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा की उपाधि दिए थे महात्मा गांधी को। नग्न फकीर की उपाधि विंस्टन चर्चिल ने दिए थे। महात्मा गांधी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड पहुंचे थे और वहीं पर विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को नग्न फकीर की उपाधि दिया था। नग्न फकीर की उपाधि। आगे महात्मा गांधी के प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज जो पुस्तक है। दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड जा रहे थे जहाज से, उसी समय 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखे थे महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरा प्रयोग दूसरा किताब है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखे थे। मेरा सपनों का भारत पुस्तक लिखे थे। सत्य ही भगवान है प्रमुख पुस्तक था, सत्य ही भगवान है। प्रमुख समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया पुस्तक। यंग इंडिया 1919 में लिखा गया था यंग इंडिया। और इंडियन ओपिनियन 1903 में लिखा गया दक्षिण अफ्रीका में। नवजीवन गुजराती में लिखा गया 1925 में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में। हरिजन 1933 में। यह समाचार पत्र है यंग इंडिया, याद करने की कोशिश करें। यंग इंडिया 1919 में। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में। नवजीवन गुजराती में 1925 में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में। हरिजन पुस्तक समाचार पत्र जो लिखा गया था 1933 में लिखा गया था। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। टाइम पत्रिका के द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया कब? 1930 में घोषित किया गया था। महात्मा गांधी
के डिटेल्स से समझते हैं। महात्मा गांधी की शुरुआती पढ़ाई राजकोट में हुआ। आगे की पढ़ाई भावनगर श्यामलाल दास कॉलेज में हुआ। भावनगर श्यामलाल दास कॉलेज में हुआ था। महात्मा गांधी की शुरुआती पढ़ाई जो हुआ था राजकोट में हुआ था और आगे की पढ़ाई भावनगर में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी राजकोट रियासत में दीवान प्रधान अधिकारी थे। 1888 में गांधी जी कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। 1891 में और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके भारत आए थे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापारी करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डारबन दक्षिण अफ्रीका चले गए। इस मुकदमे में उन्होंने सफलता हासिल की। डारबन से प्रोटिया जाते समय पीटर्सबर्ग स्टेशन रेलवे स्टेशन पर उन्होंने रंग भेद की वजह से ट्रेन से जबरन उतार दिया गया था। फर्स्ट एसी का ट्रेन के टिकट कटवाए थे महात्मा गांधी, जो डारबन से प्रोटेरिया जा रहे थे, लेकिन पीटर्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन से उनको ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया गया था, क्योंकि कुत्ता और भारतीय को अलाउ नहीं था उस पर चढ़ने के लिए। यह घटना उनके जीवन को टर्निंग पॉइंट साबित हुई और आगे चलकर उन्होंने अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग अपनाया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किए। वहाँ प्रत्येक भारतीय पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना और यह प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना आवश्यक था। 1894 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की है। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया था। 1904 में फिनिक्स फोर्स की स्थापना किए थे और उन्होंने प्रयासों से वह आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा सन 1914 में अधिकांश रंग भेद कानून को रद्द कर दिए और अधिकांश रंग भेद कानून को 1914 में समाप्त कर दिए महात्मा गांधी। 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट गए, जिसके कारण 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी जिस समय भारत आए थे उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का समर्थन किया और भारतीय की सेना शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहते थे। महात्मा गांधी को सर्जेंट की उपाधि मिल गया, जिनके कारण प्रथम विश्व युद्ध में सेना को भर्ती कराते थे। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज के समर्थन के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दिए थे। 19 मार्च 1919 को रॉल एक्ट भारत आया था, जिनके कारण किसी को संदेह के आधार पर पकड़ लिया जाता था, शक के आधार पर, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के किसी को शक के आधार पर पकड़ लिया जाता था। 19 मार्च 1919 को रॉल एक्ट आया था, जिनके कारण दो लोग सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कारण जलियांवाला बाग जो अमृतसर पंजाब में है, वहाँ पर बहुत सारा लोग इकट्ठा हुए थे। 1919 में 13 अप्रैल 1919 के बात है। 13 अप्रैल 1919 के बात है, जो हंसराज नाम के व्यक्ति ने जनरल डायर को यह सूचना दे दिया और उन्होंने
सभी लोगों को हत्या कर दिया। जलियांवाला बाग के हत्याकांड की सूचना हंसराज नाम के व्यक्ति दिया था। जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आगे, गांधी जी भारत में अपना पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में किए थे। गांधी जी ने चंपारण आने के लिए जो निमंत्रण दिए थे राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। महात्मा गांधी से वहीं कुमार शुक्ल के मुलाकात हुआ था और उन्होंने बताया था नील की खेती से संबंधित जो था 3 कठिया प्रणाली 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती किया जाता था और जो प्राकृतिक रूप से जर्मनी में नील की खोज हो चुका था, लेकिन जमींदार वहाँ के ज़मीन नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए महात्मा गांधी यह सत्याग्रह किए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार महात्मा को उपाधि दिए थे और इसी समय किसान बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। इसी समय किसान बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। 1917 में सत्याग्रह को 100 वर्ष पूरा हो चुका है। महात्मा गांधी के 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर पहला बार महात्मा गांधी भूख हड़ताल किए थे। 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश हुकूमत ने विवादित रौले पारित किया जिन्होंने गांधी जी काला कानून कहा। मुंबई में इसे खिलाफत सत्याग्रह अपील हुआ, जौना कारण इनके विरोध में 6 अप्रैल 1919 में पूरे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल 1919 में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया, जौना कारण सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। जलियांवाला बाग की हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। गांधी जी ने 1919 में ब्रिटिश सम्राट से मिले और कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। सर रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि लौटा दिए थे, जबकि महात्मा गांधी कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। ठीक। और खिलाफत आंदोलन भी 1919 से 1920 के करीब हुआ था, जो तुर्की विभाजन से संबंधित था। प्रथम विश्व युद्ध में हो रहा था, तो मुसलमानों को के धार्मिक स्थल था तुर्की, और प्रथम विश्व युद्ध में बोले थे अंग्रेज कि तुर्की विभाजन नहीं होगा, लेकिन जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तुर्की का विभाजन होने लगा, जिसके कारण पूरा विश्व में यह आंदोलन हुआ। मुसलमानों का आंदोलन था। महात्मा गांधी इसकी जाकर अध्यक्षता कर दिए थे। खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 के करीब में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। उसके बाद 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति की अध्यक्षता में महात्मा गांधी ने 1 वर्ष में स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। ठीक। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। पूरे भारत में यह जन आंदोलन था, सबसे बड़ा जन आंदोलन था, जो महात्मा गांधी के पहला जन आंदोलन था, जिसमें पूरा भारत के लोग इसमें शामिल हुए थे। महात्मा गांधी कहे थे कि यह इसमें हिंसा नहीं करना है, जबकि जिसके कारण 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर के पास है, चौरी चौरा कांड हो गया, जिसमें 22 सिपाही को जिंदा जला दिया गया था, जिनके कारण असहयोग आंदोलन के कारण चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। 5 फरवरी 1922 को समाप्त किया गया और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। 6 साल खातिर जेल में डाला गया था।
6 साल खातिर महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया था। गांधी जी ने चोरी चोरा के समय गांधी जी बारदौली में थे, और जब चोरी चोरा कांड हो रहा था तब महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदौली में थे। गांधी जी ने उन्हें हिमालयन ब्लंडर, हिमालय जैसी बड़ी गलती कहा, जिसका अर्थ था कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ी चूक थी, क्योंकि आंदोलन ने अपना अहिंसक मार्ग खो दिया था। 6 साल खातिर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था 1922 में, लेकिन तबीयत स्वास्थ्य खराब बोलकर महात्मा गांधी निकल गए थे 1924 में। 1924 में निकल गए महात्मा गांधी, और बेलगांव कर्नाटक में है बेलगांव, जिसकी कांग्रेस की अध्यक्षता कर दी है। महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता मात्र एक बार किए हैं, जो 1924 में बेलगांव में किए हैं। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग हो। गांधी जी की आत्मकथा क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग हो। प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। सत्य के साथ मेरा प्रयोग हो, प्रथम प्रकाशन जो हुआ था, प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। बारह मार्च 1930 को साबरमती से दांडी यात्रा 78 आदमी के अनुयायी में महात्मा गांधी एसी थे। सरोजिनी नायडू के साथ महात्मा गांधी निकले। शुरुआती में सोचे गाड़ी से जाए, लेकिन सरोजिनी नायडू के सलाह से पैदल निकले। शुरुआत में 78 आदमी थे, लेकिन बाद में लाखों आदमी उनके साथ जुड़े। 12 मार्च 1930 को निकले थे और 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे। 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे। लगभग 24 दिन पहुँचने में लगा था। लगभग 322 किलोमीटर से कहीं कहीं 322 किलोमीटर लिखा होता है, देख लेना आप किलोमीटर। साबरमती से दांडी यात्रा पहुँचे। नमक कानून से संबंधित था यह आंदोलन, जो था नमक कानून से संबंधित था। और इसके बाद महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सबसे बड़ा जन आंदोलन भी था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए 1930 में महात्मा गांधी। पूछेगा सवाल सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में। नमक कानून के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, यह भी जन आंदोलन था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था आप थोड़ा समझ लें। इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, जिसमें 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिनमें महात्मा गांधी को वहाँ बुलाया जा रहा था, लेकिन महात्मा गांधी नहीं पहुँचे। तो लॉर्ड इरविन के पास सूचना आया था। तो लॉर्ड इरविन ने बताया कि महात्मा गांधी यह सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं, जिस कारण वहाँ से खबर आया कि जो महात्मा गांधी की मांग है वो पूरा कर दिया जाए। तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता कहा जाता है या दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। इसी समय महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचा पाए। महात्मा गांधी बोले थे कि सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए, लेकिन भगत सिंह राजनीतिक कैदी नहीं थे, इसलिए बाहर नहीं निकल पाए। क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी हुआ था। 23 मार्च 1931, जबकि महात्मा गांधी की इरविन समझौता, लॉर्ड इरविन गवर्नर था और महात्मा गांधी के बीच समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी को गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड बुलाया जा रहा था, इसलिए यह समझौता हुआ था। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को महात्मा गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 7 अप्रैल 1934 को यह आंदोलन समाप्त हुआ। गोलमेज सम्मेलन 3 को हुआ था। गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था,
दूसरा 31 में। 1930 में जो हुआ था उसमें ना कांग्रेस गया था ना महात्मा गांधी गए थे। महात्मा गांधी 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं 1931 में। SS राजपुताना जहाज से महात्मा गांधी जाते हैं वहाँ पर, लेकिन SC छोट जात को अलग जगह अलग सीट देने का बात हो रहा था। महात्मा गांधी वहाँ से लौट गए। वहीं पर महात्मा गांधी को नग्न फकीर की उपाधि दिए थे विंस्टन चर्चिल ने। ठीक। 1932 में महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने किए थे। घनश्याम दास बिड़ला इसके अध्यक्ष थे। घनश्याम दास बिड़ला इनके अध्यक्ष थे। घनश्याम दास बिड़ला। उसी साल 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। ठीक। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे भीमराव अम्बेडकर। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। और 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से अपना त्यागपत्र दे दिए। 1934 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस से अपना त्यागपत्र दे दिए। 1942 में आए किस प्रस्ताव गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 1942 में आए किस प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 1942 में आए किस प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुई भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था, इसलिए इसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता था। इसमें नारा दिया गया, करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा दिया गया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां जेल में रख दिया गया, जिसमें पूना के आगा खां जेल में सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी भी इनके साथ थी। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता में महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कोलकाता के नोआखाली में थे। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोड्से ने बिड़ला भवन दिल्ली में गांधी जी की हत्या कर दिया गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड्से ने बिड़ला भवन में महात्मा गांधी के हत्या दिल्ली में कर दिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।